गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी शिखा शर्मा भी होंगी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल ये खबर है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूरे देश भर की निगाहें इसी फैसले पर होगी कि सर्वोच्च अदालत की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन वहीं केंद्र सरकार ने भी इसी सिलसिले में एक हलफनामा दायर करके सीधे तौर पर ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि वो सरकार नीट पेपर दोबारा कराने के पक्ष में नहीं है। आखिर क्या दलीलें दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक को लेकर चल रहे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सरकार को नीट परीक्षा 2024 देने वाले छात्रों की चिंता है, इसलिए सरकार समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयास कर रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को कोई लाभ ना मिले। सरकार एक मजबूत परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए 23 लाख छात्रों पर सिर्फ आशंकाओं के चलते एक नई परीक्षा का बोझ ना डाला जाए। इतना ही नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को देश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का भी भरोसा दिलाया है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार देश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए एक मजबूत परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया है। वहीं केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और उसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये भी जानकारी दी कि इसके लिए सरकार ने मद्रास आईआईटी से मदद ली है, जिसके तहत आईआईटी मद्रास की टीम ने डेटा एनालिसिस के जरिए जिनके ज्यादा नंबर आए हैं उनका डेटा विश्लेषण किया है, जिसकी रिपोर्ट बताती है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत नहीं हैं, न ही किसी खास सेंटर के उम्मीदवारों को असामान्य स्कोर मिला है। स्टडी के मुताबिक छात्रों को मिले अंकों में हर जगह वृद्धि हुई है। अंकों में ये बढ़ोतरी लगभग सभी शहरों और केंद्रों में देखा गया है। इसकी वजह सिलेबस में 25% की कटौती है। ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्र अलग शहर और अलग सेंटर्स के हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अगर किसी उम्मीदवार के बारे में ये पाया जाता है कि उसने किसी भी गड़बड़ी का फायदा उठाया है तो ऐसे कैंडिडेट की उम्मीदवारी काउंसलिंग के दौरान या उसके बाद भी किसी भी स्टेज पर रद्द की जा सकती है। केंद्र ने कहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी और ये 4 राउंड में होगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया कि केंद्र सरकार दोबारा परीक्षा कराने के समर्थन में नहीं है। वहीं इस मामले में एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि पटना हजारीबाग में किसी भी ट्रंक में कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं हुआ। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक अद्वितीय क्रमांक होता है जिसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी धांधली के संकेत नहीं हैं। कमांड सेंटर्स में सीसीटीवी कवरेज की भी लगातार निगरानी की गई। पेपर लीक होने का कोई संकेत नजर नहीं आया। टेलीग्राम पर कथित लीक का दावा भी फर्जी है। वहीं इस मामले में सीबीआई ने भी मंगलवार को 2 और लोगों को पटना से गिरफ्तार किया। इस मामले में हुई इन गिरफ्तारियों के साथ अब सीबीआई के शिकंजे में आने वाले आरोपियों की संख्या 11 हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज सीबीआई भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर अपनी अब तक की जांच रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कह चुके हैं कि अगली सुनवाई में सीबीआई को भी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। कुल मिलाकर अब सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, जहां से ये तय होगा कि तकरीबन 24 लाख छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाला ये फैसला उनके भविष्य को कितना प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो केंद्र सरकार ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि वो
पेपर को दोबारा कराने के पक्ष में नहीं है। अखिलेश राय हमारे साथ सीधे जुटे हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनके पास जाना चाहेंगे। अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, और देखा जाए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हलफनामे को, तो दो बात जो अहम है, जो 24 लाख छात्रों को जिसका इंतजार था, जिस बात का, उसमें दो बात बहुत अहम की गई है। पहली ये कि कोई लीक नहीं हुआ है पेपर। दूसरा ये कि जो भी कोशिश की गई है उसको हमने IIT मद्रास के जो लोग हैं उनके जरिए ये बताया गया है कि कोई भी इस तरह से छेड़छाड़ नहीं की गई है। बॉक्स जो है वो टूटे नहीं हैं, उसके सील बाकायदा दुरुस्त हैं, और जो पेपर आउट करने की बात है वो गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दोनों केंद्र सरकार और NTA ने कहा है कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जानी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके भविष्य पर असर पड़ेगा, और इस बात का ही इंतजार है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या परीक्षा फिर से कराई जाए या फिर नहीं कराई जाए। अखिलेश, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्या फैसला आता है। लेकिन हम चाहेंगे आप दर्शकों को ये बताएं कि जब केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करके कहा है कि दोबारा परीक्षा कराने के हित में नहीं है सरकार, तो उसमें दलीलें क्या क्या दी गई हैं? देखिए, उनका कहना है कि हमने 158 ऐसे छात्रों को आइडेंटिफाई किया है जो गलत गतिविधियों में शामिल थे, और उनको हमने कुछ को अलग कर दिया उनके रिजल्ट को, और कुछ को 3 साल के लिए बैन लगा दिया है। उन्होंने जो गतिविधियां में वो शामिल थे उससे पेपर आउट जैसे होने की कोई सबूत नहीं मिले हैं। जहां तक ये कोशिश की गई थी पेपर आउट करने की, उसकी CBI जांच कर रही है। CBI अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है अभी उसको कोर्ट को। सीलबंद बताया जा रहा है कि सीलबंद लिफाफे में वो रिपोर्ट सौंपेगी CBI। लेकिन जो केंद्र सरकार और NTA का कहना है कि वो फिलहाल अभी जो 2024 में पेपर हुआ था उसमें इस तरह का कोई लीक नहीं हुआ है जिस तरह की बातें कही जा रही हैं। पटना और हजारीबाग की जो बातें हैं वहां कोई बॉक्स नहीं टूटा था, और वहां इस तरह की लीक की बात जो IIT मद्रास के विशेषज्ञों ने देखा है और उस पर नहीं पाया है। साथ में यह भी कहा गया है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि ये परीक्षा अब ऑनलाइन की तरफ कंप्यूटराइज्ड हो जाए, यानी कि ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं हम ऑफलाइन की तरफ से ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि इस तरह की गुंजाइश न हो। 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो आगे भविष्य के लिए देखेगी और ये सलाह देगी कि इस परीक्षा को किसी भी तरीके से कोई भी छेड़छाड़ न कर सके। ये तमाम सलाह भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, और ये हम आगे क्या कर रहे हैं। इसरो के अध्यक्ष को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, रणदीप गुलेरिया को इसका मेंबर बनाया गया है, और तमाम ऐसे IITians हैं, बड़े बड़े IITians प्रोफेसर हैं। बिल्कुल अखिलेश, आप बड़ी जानकारी यहाँ पर देख रहे हैं, और पूरी देश की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। बहुत